नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक आर्टिस्ट के अप्रोच को देखेंगे और आप कोई भी फेस जब ड्रॉ करते हैं तो शुरुआत कैसी करनी चाहिए आपको। जैसे आप अगर एक आर्टिस्ट के तौर पर ड्रॉ करना चाहें तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफाइल में एक बेबी का फेस बना रहा हूँ, बेबी गर्ल का फेस। और रेफरेंस मैंने लिया है एंड्रयू ल्यूमस की ही बुक से, और जो टेक्निक है वो भी उन्हीं की बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं की टेक्निक को आपको इलैबोरेट करूँगा कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट को अप्रोच करना चाहिए और एक बिगिनर को भी अप्रोच करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सके। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया। प्रोफाइल में है तो थोड़ा सा सेंटर से लेफ़्ट की ओर है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और अब इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट ले रहा हूँ। देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक 1 2 3 और 4। और सेंटर पे जो लाइन मैंने खींची थी उसी पे मेरा आईब्रोज आएगा, क्योंकि जो फोरहेड का कंपोजिशन होता है वो बेबीज़ का इसी तरीके से होता है। वो सर्कल के अंदर ही अंदर पूरा प्रोफाइल आ जाता है। अगर प्रोफाइल में है तो थोड़ी चिन उसके नीचे जाएगी डेफिनेटली, लेकिन अगर स्ट्रेट होगा तो फिर पूरा का पूरा सर्कल के अंदर ही रहेगा फेस। अब यहाँ में देखिए, जस्ट आइज़ को ऐसे ही रफली ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अभी ये फिक्स लाइन नहीं है। और मैं यहाँ पे प्रिज्मा कलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इबोनी पेंसिल, जो मैंने जिसका रिव्यू किया था उस पर मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि मेक अ वीडियो ऑन दैट, कि उस केवल एक पेंसिल को यूज़ करते हुए हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट एज वेल इन दिस वीडियो ओनली। आई एम यूजिंग दिस पेंसिल ओनली, और इसके अलावा मैं और कोई भी पेंसिल यहाँ यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आई विल यूज़ क्रॉस हैचिंग्स ओनली, और नॉट गोइंग टू ब्लेंड इट। मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगा, शेड नहीं करूँगा। केवल जो सारी शेडिंग है वो इस पेंसिल से ही करूँगा और कोई भी टूल यूज़ नहीं करूँगा। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मैं कोशिश करूँगा कि एक बहुत ही एक्सप्रेशन से भरा हुआ पोर्ट्रेट बनाने की। तो इसमें हम शेडिंग और ब्लेंडिंग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। केवल पेंसिल की स्ट्रोक्स से स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और फीचर्स को लेके आएंगे। तो इट इज़ अ बिट चैलेंज थिंग। इतना इजी भी नहीं है ये करना, लेकिन अगर ये आप सीख जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी करने सीखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंडिंग स्टम्प, पेपर स्टम्प, दिस ऑल स्टफ, या पेपर ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है वो सब भी फ्रेंड्स केवल एक बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट्स के लिए यूज़ होता है। उसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है ड्राइंग में। अगर आप पेंसिल ग्रेफाइट ड्राइंग की बात करें खासकर, क्योंकि वहाँ पे आप पेंसिल को एज अ शेडिंग टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ग्रेड्स की पेंसिल अवेलेबल है मार्केट में और वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा, और ब्लेंड करने का पर्पस ये होता है कि आप उसको अपने जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं उसको छुपा रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप अपने पेंसिल के स्ट्रोक्स दिखेंगे ही दिखेंगे। जो लोग क्रॉस हैचिंग से थोड़ा सा अवगत हैं वो ज़रूर इस बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था पहले भी इनफैक्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसी सर्कल को एज अ रेफरेंस के तौर पे मैंने लिया है, और मेरा पूरा फेस आप देखिए उसी सर्कल के इर्द गिर्द पेरिफेरल में घूम रहा है। तो एक बेबी फेस है, इसलिए इसके जो सारे जो फीचर्स होंगे वो थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, सब पास पास होंगे। तो मैं कोई भी मैं अदर मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, रेफरेंस इमेज के तौर पे भी नहीं कि उससे मैं कुछ मेजर करूँ या ग्रिड मेथड वगैरह कुछ भी नहीं। जस्ट गेटिंग द प्रोपोर्शंस एंड ऑल दिस स्टफ यूजिंग दिस एंड्रयू ल्यूमस मेथड ओनली, जिसमें हम सर्किल ड्रॉ करके और फिर प्रोफाइल वाइज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सिस डिफाइन करते हैं। जो मैंने इनफैक्ट इस पर एक वीडियो भी बनाया था फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल आपके लिए। तो मैं जो आपको बता रहा था फ्रेंड्स, जब एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट ड्रॉ करता है तो वो इतना ज़्यादा टूल्स पे डिपेंड नहीं होता है, और उसकी जो पूरी आर्ट है वो पूरी की पूरी, अगर वो ग्रेफाइट से ड्रॉ कर रहा है तो वो ग्रेफाइट के ही पेंसिल के ही यूज़ से शेडिंग्स डेवलप करता है, टेक्सचर्स डेवलप करता है। और दूसरा, जब आप इस तरह की ड्रॉ करते हैं तो आप बहुत फिनिश एंड पे नहीं जाते कि आपको पोर्ट्रेट को फिनिश करना है। आपको बस इम्प्रेशंस ड्रॉ करने होते हैं, एक्सप्रेशंस लेके आने होते हैं फेस के, और बाकी जैसे हेयर्स वगैरह हैं उसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया जाता है, उसको फिनिश नहीं करने जाता आर्टिस्ट। जैसे मैं यहाँ भी यही करूँगा कि हेयर्स वगैरह में फिनिशिंग में टाइम नहीं लगाऊँ, क्योंकि मैं आपको क्विकली समझाना चाहता हूँ। और ये ड्राइंग होती भी इसी तरीके की है कि आपको क्विक तरीके से समझाया जा सके, और आर्टिस्ट जो हैं जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट्स लेके आते हैं। इवन जब लाइव बैठा के किसी को ड्रॉ किया जाता है फ्रेंड्स, तो भी यही
टेक्निक यूज़ किया जाता है। और यही मेथड से आप, क्योंकि वहाँ पे आप घंटों नहीं बैठा सकते उनको कि 4 घंटे अगर आपको एक पोर्ट्रेट बनाने में लग रहा है, फिनिश पोर्ट्रेट बनाने में या रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने में, तो वो उतनी देर तक वो बैठने भी नहीं वाला कोई। तो वहाँ पे क्रॉस हैचिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर आपको एक आर्टिस्ट आपके आर्ट वर्क को देख रहा है तो वो यही चीज़ें देखता है कि आपकी क्रॉस हैचिंग्स कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और आप किस तरीके से अचीव कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को। वो शेडिंग और ब्लेंडिंग को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये तो हम जो लेमैन हैं, जो कॉमन मैन हैं, जिनको आर्ट की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, जो आर्ट से इतना ज़्यादा अवगत नहीं है, उनके लिए वो रियलिस्टिक रिजल्ट्स या हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक नॉलेजेबल आर्टिस्ट की बात है, जिसको इस फील्ड में नॉलेज है, जिसने कुछ इसमें कुछ अचीव किया है या कुछ स्टडी किया है, उसके लिए डेफिनेटली क्रॉस हैचिंग रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और वो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से रिजल्ट्स तक पहुंच रहे हैं, आपने कौन से प्रोसीजर्स यूज़ किए हैं, आपकी पेंसिल में स्ट्रेंथ कैसी रही है, प्रोसेस कैसा रहा है आपका। वो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे रखती हैं फ्रेंड्स। इवन ये चीज़ें मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ फ्रेंड्स। हो सकता हो जो सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट करते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रिपीट करने वाली बात है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल हमेशा से मन में होना चाहिए आपके, कि मुझे कैसा आर्टिस्ट बनना है और मुझे किस तरीके से रिजल्ट्स को अचीव करना है, किस तरीके से मुझे अप्रोच रखना है अपना ड्राइंग में। क्योंकि आगे बहुत आगे आने वाला कैरियर है आपका, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए उन चीज़ों को, और सीखने का तरीका वही होना चाहिए आपका कि जो आपको वाकई में सक्सेस तक पहुंचाए और एक्सीलेंस तक लेके आए आपको। तो यहाँ देखिए, केवल मैं क्रॉस हैचिंग्स यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, और मैंने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ अभी तक नहीं किया फ़िलहाल, और ना ही इसके पोर्ट्रेट के एंड तक भी मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे केवल पर्पस यही है कि हम कैसे उसके एक्सप्रेशन को लेके आते हैं अपनी लाइन के इफ़ेक्ट्स के थ्रू। ये किसी बड़े अच्छे आर्टिस्ट ने बोला था फ्रेंड्स कि डोंट डाई योर लाइंस। अपनी लाइंस जो है पेंसिल से उसको मत मारिए, उसको शेडिंग करके या उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प, पेपर स्टम्प यूज़ करके या फिर ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करके उन लाइंस को आपको एक्सप्रेस होने देना है। और उन लाइंस के थ्रू ही समझ में आता है कि कितने ज़्यादा आपके डिवोशन है आपके आर्ट के प्रति। ये बहुत ज़्यादा डीप बात है, लेकिन जो इनको समझ जाते हैं उनके लिए आर्ट एक अलग लेवल तक पहुंच जाती है। और इसमें फ्रेंड्स आपको इतने क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं कि ये सोचिए आप कि इसको ड्रॉ करने में मुझे केवल 20 मिनट लगे, 20-21 मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि कितने जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं इसमें, और ये कितना बेनिफिशियल है आर्टिस्ट के लिए फॉर श्योर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ रिजल्ट्स को अचीव किया है। हेयर्स वगैरह में मैं बिल्कुल भी काम नहीं देने वाला, केवल मैं प्लेन्स को डेवलप कर रहा हूँ, हेयर्स के टेक्सचर्स को। कि अगर आप जैसे आईज़ को अगर आप ब्लर करके देखते हैं, ये एक थ्योरेटिकल बात है। जैसे आप किसी भी फेस को देखिए और उसके बाद अपनी आईज़ को थोड़ा सा ब्लर कीजिए, तो आपको उस हेयर्स का, फेस का टेक्सचर नज़र आएगा, प्लेन्स नज़र आएंगे, अलग अलग पैटर्न्स नज़र आएंगे। उन पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं कई बार आर्टिस्ट, और फिनिश नहीं करते उस चीज़ को, जैसे हम हेयर्स को नॉर्मली रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में फिनिश करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती फ्रेंड्स। यहाँ पे केवल उन टेक्सचर्स को थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया जाता है, जिससे वो एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट की ओर जाए। अगर उसको पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे तो वो बिल्कुल ऐसा फ़ोटोग्राफ जैसा लगने लगेगा। वो आर्टिस्ट नहीं चाहते कि वो एक फ़ोटोग्राफ जैसे आर्ट वर्क बनाए, रादर देन वो चाहते हैं कि उनका पोर्ट्रेट ऐसा हो जिसमें आर्ट्स ज़्यादा रिवील हो रहा हो, ना कि एक फ़ोटो। तो ये सब चैलेंज की बात है फ्रेंड्स, कि आप किस तरीके के चैलेंज को लेना चाहते हैं, और आपका सिग्नेचर स्ट्रोक्स कैसे हैं, आपकी पहचान कैसे होगी आपके आर्ट में। वो इन्हीं सब पे डिपेंड करता है कि आपकी पेंसिल की स्ट्रेंथ कैसी है। कई सारे आर्टिस्ट पेंसिल की स्ट्रेंथ देख के पहचान लेते हैं कि ये काम किसका किया हुआ है इनफैक्ट। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अचीव करने की कोशिश करें, आपको इस तरह से रिजल्ट्स अगर आपको मिले, तो आप डेफिनेटली बोल पाएंगे कि मैंने एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, और जिसको ड्रॉ करने में मैंने जो एफ़र्ट लगाए हैं या जो मेरा डेडिकेशन है टुवर्ड्स दिस थिंग, वो काफ़ी सराहनीय होता है फिर।
तो आई होप फ्रेंड आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रूर था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आई होगी जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है। जल्द ही रिव्यू वीडियो भी आने वाला है आपके आर्ट का। सो थैंक यू फ्रेंड्स।